क्या Amazon.ae अमेज़ॉन दुबई में प्राइवेट लेबल बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए, ब्रांड्स बिल्ड करने चाहिए इन 2024? इस वीडियो में आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ और पिछले 4 साल से स्पेसिफ़िकली प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल पे मैंने फ़ोकस किया हुआ है। मेरे अपने 3 ब्रांड्स हैं जो मिलियंस दिरहम्स की सेल्स ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। 250 प्लस प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी हुई हैं इन द यूएई इटसेल्फ। सो आपके सामने कोई सीजनल वीए या सीजनल ट्रेनर नहीं बात कर रहा, एक एक्सपीरियंस सेलर बात कर रहा है, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट बात कर रहा है। तो आपको मैं डिटेल में आज बताऊंगा A to Z प्राइवेट लेबल के बारे में, क्या इन्स एंड आउट्स होते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किन किन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इज़ इट वर्थ टू स्टार्ट इन 2024। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, माय नेम इज़ ज़मान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिस कॉमर्स। ये मेरी एजेंसी है जिसमें हम A to Z प्राइवेट लेबल लॉन्चेस के ऊपर काम करते हैं। अगर आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, लिस्टिंग के SEO में मसले आ रहे हैं, आपके PPC में मसले मसाइल है, अकाउंट मैनेजमेंट नहीं हो रही, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। क्योंकि मैं खुद सेलर हूँ और मुझे पता है कि इस बिज़नेस के इन्स एंड आउट क्या हैं, तो मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आपको पता चले कि आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। सो अगर तो आप यूएई के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी किचन इनकम स्टेबल है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर लोगों से बात कर रहा होता हूँ, जूम सेशंस हो रहे होते हैं, 1-to-1 कॉल भी बुक कर रहे होते हैं लोग, मेंटोरशिप भी ले रहे होते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है कि क्या आपकी किचन इनकम स्टेबल है कि आप इस प्राइवेट लेबल बिज़नेस के अंदर कूदने जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल जो है, इट्स नॉट लाइक होलसेल, जेनेरिक होलसेल कि आपने सामान उठाया और बेचना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको अच्छी खासी एफ़र्ट्स देनी पड़ती हैं, टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे मेन पॉइंट आपका क्या है जी? प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट को हंट करना। मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया था फॉर 2024। आप जाके देख सकते हैं कि प्राइवेट लेवल के लिए आपने कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर आपने काम करना है। देखिए, एक क्राइटेरिया होता है। हर एक एजेंसी का, हर एक कंसल्टेंट का, हर एक सेलर का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो सारी सेम होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने अपने दिमाग को यूज़ करके गैप देखना है, प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर R&D करनी है। देखें, प्रोडक्ट्स तो आपने निकाल लेनी है, BSR जिसका अच्छा होगा, जिसके अच्छे रिव्यूज़ होंगे, सेल्स अच्छी हो रही होंगी, सर्च वॉल्यूम अच्छा दिख रहा होगा, आप वो रिसर्च करके तो निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा है कि भाई आप उसमें R&D करें, तो कैसे आपकी प्रोडक्ट कामयाब होगी? जब मैंने अपना पहला PL स्टार्ट किया था, वो टोटली फेल था। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एक बंदा तो हायर किया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमने एज़ इट इज़ जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रही थी वो उठा के लॉन्च कर दी। और जो एक और गलती क्या हुई थी हमसे कि हमारी सोर्सिंग इतनी अच्छी नहीं थी। क्या हुआ कि प्रोडक्ट फेल होगी। फिर उसके बाद मैंने ख़ुद से प्रोडक्ट रिसर्च की, क्योंकि वो जो 1 साल का जो मैंने पैसा बहाया लॉन्चेस की और, क्योंकि आपको जो PL की लॉन्च होती है ना, वो आपके 3 से 4 महीने ले जाती है। फिर 3 से 4 महीने मज़ीद और लगते हैं उसको स्टेबल करने में। फिर कहीं जाके आपको पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट कामयाब हुई है कि नहीं हुई। जो मेरी जर्नी थी अपनी पहली लॉन्च की, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। क्या क्या गलतियाँ थी, किस तरह से हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी एक और प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन जो सेकंड मेरी प्रोडक्ट थी मैंने सेम एज़ इट इज़ कॉपी नहीं की। मैंने उसमें कुछ वैल्यूडेशन की, मैंने गैप आइडेंटिफाई किया, मैंने देखा कि इसमें मैं कैसे R&D कर सकता हूँ। जब मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च की तो वो कामयाब हो गई। रीज़न क्या थी कि मैंने प्रोडक्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड की, मैं ताकि दूसरे कंपेटिटर से उसी प्राइस में एक अच्छी प्रोडक्ट दे सकूं। सबसे पहला स्टेप आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत डीप जाके एनालिसिस करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। अब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसमें R&D कैसे करें, सप्लायर से बात करें। अक्सर क्या होता है जी कि MOQ में इशू आ जाते हैं, मोल्ड का इशू आ जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करके मोल्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिज़ाइन चेंज कर रहे होते हैं या कुछ उसमें वैल्यूडेशन लेके आ रहे होते हैं, तो वो भी खर्चे आपको देखने पड़ जाते हैं। प्राइवेट लेबल की जो बुनियाद होती है वो प्रोडक्ट ही होती है। अब आपने एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल ली, मुबारक हो, अब उसको सोर्स करना है। सोर्सिंग करने के लिए फिर आप जाते हैं सबसे आसान अलीबाबा पे। आजकल तो चाइनीज़ भी बहुत होशियार हो गए हैं। अलीबाबा पे आपको अच्छी प्राइसेस नहीं मिलती,
4-5 साल पहले की बात है, जब हम नेगोशिएट करते थे तो हम तो उनके भाई जैसे बाज़ार में जाके आप सब्ज़ी वाले से, कपड़ों वालों से, दुकान वालों से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, हम भी करते थे और बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट आता था, अच्छी प्राइसेस मिलती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ भी तेज़ हो गए, वो अब आपको इस वैसी प्राइसिंग देते। और एक और इशू क्या है जी कि ज़्यादातर ट्रेडर्स आके बैठ गए अलीबाबा पे, मैन्युफैक्चर तक आप पहुंच नहीं पाते। अगर आप मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाते हैं तो आपको एक अच्छी प्राइस मिल जाती है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऑब्वियसली जो हम भी करते हैं, हम अलीबाबा पे सोर्सिंग करते ही नहीं हैं। अब हम अलीबाबा की बजाय 1688 से सोर्सिंग करते हैं, या हमारे लोकल एजेंट्स हैं इन चाइना जो हमारे लिए लोकल मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ में जाके सोर्सिंग करके हमें लेके आ रहे होते हैं। सो अगर तो आपका बिल्कुल स्टार्ट है तो ऑब्वियसली बात है, आपको अलीबाबा के अलावा किसी और जगह पे जाएंगे तो आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो है। तो किसी ऐसी एजेंसी को हायर कर लें जो आपको अच्छी सोर्सिंग करा के दे। हम जो है सोर्सिंग को मैंने बताया, या तो 1688 से करते हैं, या हमारे लोकल एजेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। सोर्सिंग के लिए भी किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए मिनिमम 300 या 500 क्वांटिटी की पे हम आपको सोर्सिंग करवा के दे देंगे। सोर्सिंग भी होगी। अब उसके बाद प्रोडक्ट ने यहाँ पे आना है, उसके लिए आपको एक अच्छा फेयर फॉरवर्डर चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट को चाइना से दुबई में लेके आ जाए। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, आप ख़ुद भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए आपको इंपोर्ट कोड चाहिए, फिर 100 मसले मसाइल है, इंपोर्ट बेसिकली पोर्ट में जाके आपको उसको रिलीज़ करवाना पड़ेगा, अपने पास लेके आना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि एक अच्छा फेयर फॉरवर्डर ढूंढें और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ उससे काम करें, ताकि आपको अच्छी प्राइसेस दे और आपकी कॉस्ट यहाँ पे बचे। हंटिंग के बाद सोर्सिंग होगी, सोर्सिंग के बाद आपने लॉजिस्टिक का पार्ट संभालना है, लॉजिस्टिक के ऊपर आपने पैसे बचाने हैं ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले। क्योंकि ऑब्वियसली खाली आप नहीं बेच रहे मार्केट में, और भी बड़े कंपीटर्स बैठे हुए हैं, आप उनको कम्पीट करना है। कम्पीट करने के लिए अच्छी सोर्सिंग होगी, अच्छी शिपिंग होगी, अच्छी लॉजिस्टिक्स होगी, अच्छा 3PL आपने हायर किया होगा, आपका अपना वेयर हाउस है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ एक अच्छे 3PL को हायर करें ताकि आपका ये पूरा चैनल जो है वो कनेक्ट हो जाए। अब बात आती है लॉन्चिंग के ऊपर। लॉन्चिंग के लिए सबसे बड़ा तैयार क्या है, लिस्टिंग की SEO एंड PPC। जितनी आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, जितने आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ऑब्वियसली आपको उतनी सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कन्वर्जन्स के ऊपर बात करते हैं तो प्रोडक्ट की इमेजेस आपने इतनी गंदी बनाई हुई है तो कौन आपके प्रोडक्ट को लेगा। अब फॉर एग्जांपल आप किसी अच्छे मॉल में जाते हैं, फिजिकल किसी स्टोर में आप जाते हैं तो आप वहाँ जाके डिस्प्ले देख रहे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया होता है प्रोडक्ट्स को, आपका दिल करता है लेने के लिए। सेम ऐसे ही PL के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की अगर इमेजेस ही बहुत ही बुरी होंगी, क्लिक कौन करेगा? कोई क्लिक नहीं करेगा, आपके स्टोर के अंदर कोई आएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, तो आपकी सेल्स कैसे जनरेट होंगी। सो आपने इमेजेस के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। SEO अच्छी करें, फिर PPC मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में लोग घबराते हैं कि हम क्यों बजट लगाएं PPC के ऊपर, लेकिन PPC के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्चिंग का। एंड देन अकाउंट को ग्रो करने के लिए एक्सटर्नल ट्रैफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सटर्नल ट्रैफिक के भी काम करें ताकि आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करे। सो ये स्टेप्स होते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। आपने एक एक स्टेप को बड़ी केयरफुली मॉनिटर करना होता है। अब आपने देखा है कि इन स्टेप्स के अंदर आपको अगर किसी सस्ते VA को हायर कर लेंगे तो वो आपका तो ब्रांड डुबा देगा। अच्छी एजेंसी को हायर करें, अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर करें ताकि आपका प्रॉपर तरीके से ब्रांड बिल्ड हो। इन सारे स्टेप्स के अंदर आपने कैश फ्लो को बहुत ही बारीकी से देखना होता है। अक्सर लॉन्चेस क्यों फ्लॉप होती हैं, एक बंदा आपको कहता है जी कि VA के 10,000 में हम आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। अब वो लॉन्च तो हो जाती है, बाद में पता चलता है उसको रीस्टॉक भी करना है, 8,000 उसका भी चाहिए, कोई और मसला आ गया 2-3 हज़ार उसका भी चाहिए, तो आपकी लॉन्च 25,000 तक पहुंच जाती है। आपने एस्टिमेट किया होता है कि 10,000 बहुत है या 12,000 बहुत है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें। सो आपने कैश फ्लो को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है, फिजिबिलिटीज़ बनाएं, देखें, रीस्टॉकिंग प्रॉपर टाइम पे करें ताकि आपके अकाउंट जो है वो प्रॉपर तरीके से चले, प्रोडक्ट्स डी रैंक ना हो। रीस्टॉकिंग के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो आपने देखा है कि PL इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक, अकाउंट मैनेजमेंट, PPC मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो एक ही प्रोजेक्ट होता है, टर्न की प्रोजेक्ट होता है, A to Z प्रोजेक्ट होता है। किसी ऐसे बंदे के हाथ में आपने प्रोजेक्ट पकड़ा दिया तो वो तो उसको सत्यानाश कर देगा, आपके पैसे भी डुबाएगा और आपका दिल भी ख़राब होगा कि यार मैंने PL स्टार्ट ही क्यों किया। मैं अक्सर अकाउंट्स के ऑडिट कर रहा होता हूँ, सो पता चलता है जी कि उन्होंने सीजनल प्रोडक्ट डाली हुई है, उनको पता नहीं है कि PL के लिए तो सीजनल प्रोडक्ट हमें लॉन्च ही नहीं करनी, क्योंकि आपको एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो लंबे टाइम के लिए चले। इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बिगनर्स गाइड कोर्स भी बनाया था जो बहुत ही सस्ता है। और अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी सारी वीडियोस देख के ही लोगों ने आगे फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की, इंस्टीट्यूट खोले, स्लाइड्स बनाई,
सो चलता है, क्या करें। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने कोई बिज़नेस करना है तो उसका जो मेन फाउंडेशन है, जब तक वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप बिज़नेस नहीं कर सकते। इवन जो बिगनर्स कोर्स है ये उन लोगों के लिए भी है जो VA हायर करते हैं, उनको पता चले कि A to Z प्रोसेस है क्या, ताकि VA के वो कान खींच सकें भाई तुम कर क्या रहे हो। सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि मैं बोर करूँ। इसका मकसद मेरा ये था कि अगर आपने PL करना है इन 2024 आपको इन सब स्टेप से गुजरना है। अब आते हैं जी कि क्या इज़ इट वर्थ टू स्टार्ट इन 2024। सो अगर आप 2024 में प्लान करें कि प्राइवेट लेवल करें या ना करें, सो आई एम टेलिंग यू गाइस बहुत पोटेंशियल है, ग्रो बहुत अच्छी कर रही है मार्केट। अमेज़ॉन यूई से बैठ के आप KSA के मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने अच्छी प्रोडक्ट देखनी है, गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपनी कॉस्ट को देखना है, सोर्सिंग अच्छी करनी है और प्रॉपर तरीके से लॉन्चिंग करनी है कि सस्ते VA को हायर ना करें अगर आपने अपना बिज़नेस बचाना है तो। यूई की मार्केट रैपिडली ग्रो कर रही है, ब्रांड बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा गैप है। ज़्यादातर लोग होलसेल जेनेरिक होलसेल के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और प्लस ये है कि उनको पता ही नहीं है कि ब्रांड को बिल्ड कैसे करते हैं। यस, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो प्राइवेट लेबल यूई के अंदर कामयाब बिजनेस है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं लोगों को करवा के दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इस बिज़नेस में कितना पोटेंशियल है। बट प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आप बिज़नेस को लॉन्च करेंगे तो फ़ायदा है। अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करें, अच्छी सोर्सिंग करें, लॉजिस्टिक को अच्छे तरीके से संभालें, आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन्स कमा सकते हैं। और मज़े की बात क्या है कि आप इसको फ्यूचर में फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिपिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अब जाके देख सकते हैं किस तरह से आप फ्लिप कर सकते हैं, कितना आपको मल्टीपल टाइम्स मिल जाता है ऑफ योर प्रॉफिट। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट डाउन बिलो, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं पे भी DM करते हैं तो हेलो हाय ना किया करें, साथ कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया करें। अक्सर मुझे हेलो हाय आया होता है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, उसका मैं क्या जवाब दूँ। 1-to-1 कॉल बुक करनी है, कॉल बुक कर सकते हैं। अकाउंट में इशूज़ आ रहे हैं, हम आपके लिए फ्री ऑडिट भी कर लेंगे अकाउंट्स का, उसको कैसे ग्रो करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।